बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम मोहम्मद आतिफ, योर मैथ टीचर। आज हम एक्सरसाइज 6.5 रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, एन इन्वेस्टर अर्न ₹6,000 फॉर ईयर्स 1980 एंड ₹12,000 फॉर ईयर 1990 ऑन द सेम इन्वेस्टमेंट। एक इन्वेस्टर जो है वो 1980 के अंदर 6,000 रुपये कमाता है और 1990 के अंदर 12,000 रुपये कमाता है। इफ़ हिज अर्न हैव इंक्रीज बाय सेम अमाउंट ईच ईयर, हर साल वो इसी सेम अमाउंट के ऊपर अर्न कर रहा है। हाउ मच इनकम ही रिसीव फ्रॉम द इन्वेस्टर ओवर द पास 11 ईयर। वो कह रहा है कि 11 साल बाद जो है उसे कितनी अमाउंट जो है वो रिसीव हुई है, वो हमने फाइंड आउट करनी है। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। जी बेटा, इज अर्निंग फॉर द ईयर 1980 कितनी आ रही है? ₹6,000 इज अर्निंग फॉर द ईयर 1990। जी बेटा, 1990 के अंदर उसकी अर्निंग हो रही है 12,000 रुपये, 12,000 रुपये। और यहाँ से हमारे पास ये फर्स्ट ईयर की है तो इसको हम A1 कह देते हैं 6,000, और AN जो है वो हमारे पास आ जाएगी। ये लास्ट ईयर की अर्निंग आ रही है, वो हमारे पास 12,000, और N जो है वो 11 ईयर है। तो टोटल हमारे पास ईयर्स आ रहे हैं 11, तो N आ जाएगा 11। जी बेटा, यहाँ पे हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे और टोटल 11 ईयर की हमारे पास इनकम आ जाएगी जो उसने अर्न की है। तो यहाँ पे आएगा SN इज इक्वल टू, जी बेटा N का फॉर्मूला फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है। अब यहाँ पे डिफरेंस हमारे पास नहीं आ रहा तो हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, N डिवाइड बाई 2 इंटू A1 प्लस AN। S 11 आ जाएगा, N की वैल्यू रिप्लेस की, 11 डिवाइड बाई 2 इंटू A1 6,000 है, प्लस AN जो है वो 12,000 है। जी बेटा, इन दोनों सिंप्लीफाई कर लेते हैं। S 11 इज इक्वल टू आ जाएगा 11 डिवाइड बाई 2 इंटू, इन दोनों को ऐड करेंगे 6,000 प्लस 12,000 18,000। जी बेटा, इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे और 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 99,000। ठीक है, तो टोटल जो उसकी अर्निंग है 11 ईयर के बाद की वो 99,000 आ रही है। ठीक है, आइए इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन हैव साइड्स 2, 4, 5 एंड एक्स्ट्रा फ्रॉम एन AP के अंदर जो हमारे पास पॉलीगॉन है उसकी साइड उसने दी हुई है 3, 4, 5 अप टू सो ऑन। फाइंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल फॉर ए 16 साइड पॉलीगॉन। हमने सम फाइंड करना है इंटीरियर एंगल का 16 साइड पॉलीगॉन का। ठीक है जी बेटा, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द n साइड पॉलीगॉन। यहाँ पे एक बात याद रखें, ये जनरल मैं लिखने लगा हूँ, ये आप लोगों को भी पता होना चाहिए। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ n साइड पॉलीगॉन वो बेटा होती है n-2 इंटू पाई के इक्वल। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ये जनरल, ये क्वेश्चन में अगर नहीं भी लिखेंगे तो इतना ज़रूरी नहीं है। ये जनरल मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमारे पास n-2 पाई के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ 3 साइड पॉलीगॉन। सम ऑफ एंगल 3 साइड पॉलीगॉन वो हमारे पास बेटा होगी n हमारे पास 3 - 2 करेंगे तो 1 रह जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा पाई। ठीक है, एज इट इज सम ऑफ एंगल 4 साइड पॉलीगॉन। 4 साइड पॉलीगॉन बेटा 4 - 2 करेंगे तो 2 पाई आ जाएगा। और ये हमारे पास A1 आ रहा है A2, ठीक है।
एज इट इज़ A3 A4 की वैल्यू आती जाएगी। एज इट इज़ बेटा सम ऑफ एंगल 5 साइड पॉलीगॉन। जी बेटा 5 - 2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 पाई, जो कि A3 की इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे फिर हमारे पास सीरीज जो बनेगी वो किसकी इक्वल होगी, पाई 2 पाई 3 पाई अप टू सो ऑन। जी बेटा A1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पाई, A1 की वैल्यू आ जाएगी पाई। डिफरेंस हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो 2 पाई माइनस पाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा बेटा पाई की इक्वल। अब हमें यहाँ पे चाहिए, हमने जो फाइंड आउट करना था वो उसने लिखा हुआ है इंटीरियर एंगल ऑफ द 16 साइड पॉलीगॉन। अब हर एक टर्म के अंदर से 2 सब्स्टिट्यूट हो रहा है तो फिर हमने A जो है वो 14 फाइंड आउट करना है। ठीक है, 2 सब्स्टिट्यूट हो रहा है तो 16 हमारे पास जो है वो टर्म आ जाएगी, उसका सम आ जाएगा। आइए इसको देखते हैं। ये बेटा A14 का जो फॉर्मूला हमारे पास सीरीज़ का होता है वो होता है A1 + 13D। तो A1 की वैल्यू आ रही है पाई प्लस 13D की वैल्यू पाई है, वो भी यहाँ पे पुट कर दी तो ये आ जाएगा 14 पाई। तो 16 साइड पॉलीगॉन जो है वो हमारे पास 14 पाई होगी। ठीक है, उसके एंगल का सम 14 पाई होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है, द प्राइस मनी ₹60,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ईच टर्म टीम अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन। ठीक है, 60,000 का जो हमारे पास प्राइस बाउंड है, प्राइस मनी जो आ रही है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई है ए टीम के अंदर अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, उनकी पोजीशन के लिहाज से। डिटरमिन इन द मैच सीरीज टू अवार्ड इंक्रीज बाय सेम अमाउंट फॉर ईच हाई पोजीशन। सेम अमाउंट के साथ जो है वो अवार्ड को इंक्रीज किया गया है हाई पोजीशन के लिए। इफ़ द लास्ट प्लेस देन गिवन ₹4,000। ठीक है, लास्ट पे जो टीम आ रही है उसके लिए हमारे पास 4,000 है। हाउ मच विल बी अवार्डेड टू द फर्स्ट प्लेस टीम। जो पहले नंबर वाली टीम होगी उसके लिए हमारे पास कितनी रकम आएगी। ठीक है, वो हमने फाइंड आउट किए कितने रुपीज़ होंगे। आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जी बेटा यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं A1 जो है इज़ द फर्स्ट प्लेस टीम। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास SN जो है वो टोटल जो है वो 60, जो टोटल उसने वैल्यू दी है, जो उसने रुपीज़ दिए हैं वो 60,000 आ रहा है और टोटल टीम जो है वो 8 है। तो N हमारे पास आ जाएगा 8 के इक्वल। उसके बाद बेटा A8 वाली टीम जो लास्ट टीम उसने दी हुई है उसको 4,000 आ रहे, तो A8 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4,000। और A1 जो है वो हमने फाइंड आउट करना है क्योंकि फर्स्ट टीम के लिए हमने फाइंड आउट करना है, उसको हमने लेट किया A1 के इक्वल। जी बेटा यहाँ पे सीरीज का जो सम का फॉर्मूला लगेगा N/2 × A1 + AN, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास A1 फाइंड आउट करना है। A टर्म जो है वो हमारे पास गिवन है, यानी कि A टीम की जो प्राइस है वो हमें गिवन है। SN टोटल भी गिवन है और N भी हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पे सारी वैल्यू रिप्लेस करते हैं। SN की वैल्यू आ रही है 60,000 = N हमारे पास है 8/2 × A1 हमने फाइंड आउट करना है। AN हमारे पास आ रहा है 4,000। जी बेटा इससे कैंसिल आउट होकर यहाँ पर आ जाएगा 4। जी बेटा 60,000 = 4 × A1 + 4,000। अब ये 4 ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 60,000 / 4 = A1 + 4,000। ये बड़ा इससे कैंसिल हो के यहाँ पे आंसर आ जाएगा 15,000 = A1 + 4,000। ये इस साइड पे प्लस है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो 15,000 - 4,000 = A1। तो 15 में से 4,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11,000 = A1।
तो फर्स्ट टीम जो है उसको प्राइस बाउंड कितना मिलेगा 11,000, तो हम लास्ट में लिखेंगे 100 रुपीज़ 11,000 इज अवार्डेड टू द फर्स्ट प्लेस टीम। जी बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करने से पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे जो हमारा रहता था अभी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा क्योंकि दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, "378 trees are planted in row in the shapes of an isosceles triangle. The numbers is" जी बेटा, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स कौन सी होती है? ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड जो है वो इक्वल हों, कोई सी दो साइड्स इक्वल हों। सक्सेसिव रो डिक्रीजिंग बाय 1 फ्रॉम द बेस टू टॉप, बेस टू टॉप, ठीक है, बेस से टॉप की तरफ। हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन रोज विच फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्राइंगल। हमने फाइंड आउट करना है कि इसकी बेस के अंदर जो ट्रीज आ रहे हैं टोटल वो कितने हैं, ठीक है, वो हमने फाइंड आउट करना है। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। जी बेटा, फर्स्ट इस ट्राइंगल के अंदर 1 ट्री आ गया, इसी तरह 2, 3, 4, 5 हर दफ़ा इंक्रीज़ होता जा रहा है, एक एक ट्रीज जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। तो यहाँ पे फिर जो सीरीज़ आएगी हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट वी हैव दिस सीरीज जो आएगी बेटा 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन। सीरीज आ जाएगी 1, 2, 3, 4 प्लस अप टू सो ऑन। और टोटल कितने ट्रीज आ रहे हैं? 378। तो हमारे पास टोटल जो है लास्ट टर्म नहीं आ रही, लेकिन टोटल जो है वो गिवन है 78। जी बेटा, यहाँ से SN जो है सम जो है वो हमारे पास आ रहा है 378 आ रहा है। A1 जो है वो 1 आ रहा है। यहाँ से डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, 2 - 1 आंसर आ जाएगा 1। और N हमने फाइंड आउट करना है, लास्ट रो के अंदर जो ट्रीज आ रहे हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो N यहाँ पे फाइंड आउट करना है, यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाएंगे। SN इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 इंटू 2A1 प्लस इंटू n - 1D। ये बेटा सारी वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करते हैं। n हमने फाइंड आउट करना है, SN की वैल्यू आ रही है 378 इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 इंटू 2A1 की वैल्यू 1 है, n प्लस n - 1 इंटू D की वैल्यू बेटा 1 आ रही है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 378 इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 इंटू 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो n को 1 से मल्टीप्लाई किया n प्लस माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 1। 378 इज इक्वल टू, ये बेटा ये इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ, और यहाँ पर आ जाएगा n इंटू 2 - 1 प्लस n आ जाएगा। जी बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 756 इज इक्वल टू n प्लस n स्क्वायर हो जाएगा, ये दूसरी साइड पे चली जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n माइनस 756। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, n स्क्वायर प्लस n माइनस 756 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। जी बेटा अब इसको, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो यहाँ पे हम फैक्टराइज करके इसका आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। n स्क्वायर प्लस 28n माइनस 27n माइनस 756। जी बेटा 756 के फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास 28 और 27 बन जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 756 आएगा, दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1n आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा n प्लस 28। यहाँ से माइनस 27 कॉमन आएगा, अंदर आ जाएगा n प्लस 28 इज इक्वल टू 0। अगेन बेटा n प्लस 28 कॉमन आ रहा है
और अंदर वैल्यू रह जाएगी n माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अगेन बेटा n प्लस 28 इज इक्वल टू 0। इस पूरी वैल्यू को 0 के इक्वल रख लेंगे, इस पूरी वैल्यू को 0 के इक्वल रख लेंगे, क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। मे बी ये 0 मे बी ये 0, तो n यहाँ पे आ जाएगा माइनस 28, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेगेटिव के अंदर हमारे पास कोई भी टर्म्स नहीं होती, कोई भी सीरीज़ नहीं होती। तो यहाँ पे हम लिखें विच इज़ नॉट पॉसिबल। जी बेटा एज इट इज़ n माइनस 27 जो उसको 0 के इक्वल रखेंगे तो n हमारे पास आ जाएगा 27, दूसरी साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा। तो यही हमारे पास आंसर होगा। लास्ट टर्म के अंदर जो ट्रीज आ रहे हैं वो 27 है, तो हम लिखेंगे सो देयर आर 27 ट्रीज इन द बेस रो ऑफ ट्राइंगल। आइए बेटे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास इक्वलेटरल ट्राइंगल्स बेस इज ए इक्वलेटरल ट्राइंगल्स ऐसी ट्राइंगल होती है जिसके अंदर 4 साइड ट्राइंगल्स होती है और उसकी 4 साइड्स आपस में इक्वल आ रही होती हैं। जी बेटा इस बेसिस इज फिल्ड बाय प्लेसिंग 8 बॉल्स इन द फर्स्ट रो। उसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ बनाने की, ठीक है, इस तरह की होगी। उसने कहा कि इसकी बेस जो आ रही है उसके अंदर 8 बॉल्स आ रही हैं, ठीक है। 7 बॉल्स इन द सेकंड रो, दूसरी रो के अंदर जो बॉल्स आ रही हैं वो इस फॉर्म के अंदर यहाँ से कम हो जाएगी तो 7 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह उसने कहा एंड सो ऑन, ठीक है। तो थर्ड रो के अंदर हमारे पास जो बॉल्स आएंगी वो होंगी बेटा 6 एज इट इज़ 5, फिर 4 अप टू सो ऑन 1 रह जाएगी। कुछ इस तरह से उसने कहा कि इसको फिल किया गया विद 1 बॉल इन द लास्ट रो। लास्ट रो के अंदर जो बॉल्स आ रही है वो कितनी आ रही बेटा 1 आ रही है। आफ्टर दिस बेस लेयर सो सेकंड लेयर इफ फॉर्मेड बाय प्लेसिंग 7 बॉल्स। सेकंड लेयर के अंदर जो बॉल्स आ रही है वो 7 आ रही हैं। इन इट फर्स्ट रो 6 बॉल, उससे जो ऊपर वाली रोज है उसके अंदर 6 आ रही हैं, ठीक है। इन सेकंड रो एंड सो ऑन विद 1 बॉल इन इट्स लास्ट रो कंटेनिंग द प्रोसेस ए pyramid of the balls is formed with 1 ball on top। तो 1 बॉल जो टॉप पे आ रही है, हाउ मैनी बॉल्स आ रही हैं देयर pyramid, तो इसके अंदर टोटल जो नंबर्स ऑफ बॉल्स हैं वो कितनी हैं वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट लेट सोल्यूशन इसका आएगा अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट लेट S8, ठीक है, S7 S6 अप टू सो ऑन S1 बी द सम ऑफ द लेयर। जी बेटा ये हमारे पास सम ऑफ लेयर्स आ रहा है, ये S है हमारे पास, ठीक है। सम ऑफ द लेयर्स आ रहा है तो यहाँ पे फिर आ जाएगा, अगर हम S8 को डिफाइन करें यहाँ पे तो हमारे पास आ जाएगा बेटा फर्स्ट लास्ट रो के अंदर 8 बॉल्स, उससे 7 फिर 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 और फिर 1। इन सारी वैल्यू को सम करेंगे तो 36 आ जाएगा। एक छोटी सी अमाउंट है तो आप वैसे ही इसको सम कर सकते हैं, नहीं तो सम का फॉर्मूला लगा के भी आप इसका सम फाइंड आउट कर सकते हैं। SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जी बेटा एज इट इज़ अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम इसको सम के फॉर्मूले से सॉल्व करें तो आ जाएगा n हमारे पास 8 आ रहा है, 8 डिवाइड बाई 2 इंटू A1 जो है वो हमारे पास है, फॉर्मूला लगेगा A1 इंटू AN वाला। तो 8 डिवाइड बाई 2 इंटू A1 की वैल्यू आ रही है 8 + 1, ठीक है। A1 की वैल्यू 8 है और AN की वैल्यू 1 आ रही है। तो 8 डिवाइड बाई 2 इंटू 8 + 1 9, इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पर रह जाएगा
4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, ठीक है। ये सम से फाइंड आउट किया, ये वैसे मैंने ऐड करके फाइंड आउट कर लिया। एज इट इज़ बेटा S7 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इससे एक ऊपर वाली जो रोज़ आ रही है सेकंड नंबर के ऊपर, उसमें 7 बॉल्स हैं, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। एज इट इज़ फिल करते, लास्ट पे जो हमारे पास आ रही है वो 1 आ रही है। इन सारी वैल्यू को सम करेंगे तो आंसर आ जाएगा 28, ठीक है। तो सीरीज़ के सम के फॉर्मूले के अलावा भी आप इसका सम लिख सकते हैं ऐड करके। इसी तरह S6 जो हमारे पास 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा। इन सारी वैल्यू का करने के बाद 21 आ जाएगा। एज इट इज़ S5 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = S5 का जो आंसर होगा सारी वैल्यू को सम करने के बाद 15 आ जाएगा। एज इट इज़ S4 जो है 4 + 3 + 2 + 1, 4 + 3 7, 7 + 2 7 + 3 हमारे पास आ जाएगा 10। एज इट इज़ S3 आ जाएगा बेटा 3 + 2 + 1, 3 + 2 5 + 1 6। S2 2 + 1 आंसर आ जाएगा 3। S1 हमारे पास बेटा 1 आ रहा है, तो ये इसका आंसर होगा। हम लास्ट में लिख देंगे टोटल बॉल्स = फर्स्ट नंबर के ऊपर 36 है, सेकंड नंबर के ऊपर 28 + 21, फिर 15 आ रहा है, फिर 10, फिर 6, फिर 3, फिर 1। हमने टोटल नंबर ऑफ बॉल्स बतानी थी कि कितनी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इसके अंदर आएगी इस पिरामिड के अंदर, तो वो होंगी बेटा 128, ठीक है। 128 टोटल बॉल आ रही है जी बेटा। इसके साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। आज के लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।